हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ फेमस स्ट्रीट फूड मोमोज और साथ में मिलने वाली लाल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में घर में बना हुआ मोमोज और चटनी मिल जाए तो क्या ही कहने, बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया है। अब मैदे में सबसे पहले यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक मिला देंगे। नमक मिलाने के बाद एक बार मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 3 चम्मच मैंने ऑयल इस्तेमाल कर लिया है। अब अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स कर लेते हैं मैदा को। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1 गिलास रूम टेम्परेचर पे पानी ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक टाइट सा डो बना लेंगे। जिस तरह से हम पूरी के लिए डो बना करके तैयार करते हैं, सेम वैसा ही करना है। अब मैदा जो है एक डो के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। मैदे को जितना ज़्यादा गूँथेंगे उतना ही अच्छा हमारा मोमोज़ बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने गूँथ लिया है 4 से 5 मिनट तक। अब हल्का गीला कपड़ा कॉटन से, हल्के गीले कॉटन कपड़े से हम इसे ढक देंगे और 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मैदा रेस्ट हो रहा है तब तक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक सॉस पैन चढ़ाया है, 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ, वो भी छिलके के सही डाल रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च साबुत हो तो डाल देना। मैं यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, बिल्कुल मार्केट वाला टेक्सचर लाने के लिए। अब कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि लाल रंग आ जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम करके इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। इधर मैंने पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। इस तरह से मैं फैला दे रही हूँ पैन में चारों तरफ, ताकि ऑयल चारों तरफ फैल जाए और अच्छी तरह से जल्दी से गरम हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 8 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप करके डाल दिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है बारीक चॉप, और कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। बस भूनने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। एक बार मिक्स कर लेंगे लहसुन और अदरक के साथ। मिक्स करने के बाद 1 बड़े साइज का गाजर बारीक चॉप करके ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया है, 1 मीडियम साइज का पत्ता गोभी था जिसका मैंने आधा पार्ट ले लिया है। पत्ता गोभी जो है मोमोज की फीलिंग का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, तो पत्ता गोभी ज़रूर से डालें। अब एक बार यहाँ पे सबको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे, एकदम हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे रखेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और इसका जो पानी है, जो गाजर, पत्ता गोभी और प्याज डाला है, उससे जो पानी छूटेगा वो जल्दी सूख जाएगा। अब यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और 10 से 12 काली मिर्च कूट करके डाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे अलग से पानी नहीं निचोड़ा है, नमक डाल के जैसे पानी निचोड़ लेते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे ही पानी को सुखाऊंगी, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इधर एक बार चटनी के लिए जो टमाटर चढ़ा रखा था चेक कर लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, काफ़ी गाढ़ी हो गई है और टमाटर, लहसुन, मिर्च सब सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार के छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद ही चटनी बनाएंगे। इधर मैं स्लरी तैयार कर ले रही हूँ। 2 छोटे चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और इसमें 4 चम्मच पानी डाल दूँगी। ये मैं मोमोज के फीलिंग के अंदर डालूंगी। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बस ये होता है कि जो हम फीलिंग बना रहे हैं उसकी में बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैंने फीलिंग के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और कुछ सेकंड तक पका लेंगे।
देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे नीचे उतार के छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक इधर चटनी के लिए टमाटर जो तैयार करके मैंने रखा था वो ठंडा हो गया है, मिक्सर जार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ही तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घर पे बना रही हूँ तो बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनको ज़्यादा तीखा ना लगे, इसीलिए मैंने 2 ही लाल मिर्च डाला है। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा नींबू का रस निचोड़ लिया है। इससे टेस्ट में थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। अब ढक्कन लगा के चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाला लाल लाल पतला पतला चटनी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब जार में डाल देंगे, इसे किसी बड़े से बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसे आप चिली पटैटो के साथ खाइए या किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये हमारा मार्केट जैसा लाल चटनी बनके तैयार हो गया है। अब इसे ढक के साइड कर देंगे। इधर मैदे के डो को रेस्ट करते हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो इसे मैंने निकाल दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक और गूँथ लेंगे। मैदे को जितना देर टाइम देंगे आप, मैदा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होगा और हमारा जो मोमोज़ है उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो 2 से 3 मिनट गूँथने के बाद मैं यहाँ पे इसे बड़े बड़े पेड़े में काट के रख लूँगी अलग से, हाथों से ही मतलब तोड़ लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैदा है, काफ़ी स्ट्रेच होता है मैदा। तो इस तरह से बड़े बड़े पेड़े काट के पहले रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पूड़ी, जैसे जिस हिसाब से हम पूड़ी बनाते हैं उस हिसाब से पेड़े काट के रख लूँगी यहाँ पे। तो इतने सारे हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसे गोल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जिस हिसाब से पूड़ी बनाते हैं सेम वैसे ही मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। मैदा है, चिपकेगा भी और स्ट्रेच भी होगा, तो इसीलिए आटा डस्ट कर लें, चाहे ऑयल लगा लें। और बिल्कुल पूड़ी की तरह पतला बेल के तैयार करना है हमें, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जितना पतला बेलेंगे उतना ही मोमोज हमारा अच्छा बन के तैयार होगा। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पतला बेला है। अब इसे रख लेंगे, बाकी सबको भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो इतने सारे बेल के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं सेजवान चीज़ मोमोज भी बनाऊंगी। तो आधा मैं सेजवान चीज़ मोमोज बनाऊंगी और आधा मैं सिंपल जैसे मार्केट में मिलता है सिर्फ फिलिंग डला हुआ वैसा ही बनाऊंगी। तो सेजवान मोमोज बनाने के लिए, सेजवान चीज़ मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सेजवान चटनी को स्प्रेड कर लिया, बीच में फिलिंग डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा चीज़ लिया है मैंने। यहाँ पे चेडर चीज़ जो है वो स्ट्रेच नहीं होता, बस चीज़ का मतलब टेस्ट आ जाता है। जैसे पिज़्ज़ा के लिए जो हम चीज़ डालते हैं तो वो स्ट्रेच होता है, उसमें हम दोनों चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चेडर भी और मोज़रेला भी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे सिर्फ टेस्ट आएगा, स्ट्रेच बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे मोमोज़ जो है बहुत सिंपल तरीके से फोल्ड किया है। पहले गुजिया की तरह फोल्ड किया, फिर दोनों कॉर्नर को उठाकर एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एक तैयार हो गया है हमारा सेजवान चीज़ मोमोज़। तो दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। पहले मैं सेजवान चटनी को स्प्रेड करूँगी, फिर उसके बाद बीच में फिलिंग रख दूँगी जो मोमोज़ के लिए हमने तैयार किए थे। फिर उसके ऊपर से मैं यहाँ पे चेडर चीज़ डालूँगी। फिर इस तरह से गुजिया की तरह मोड़ लेना है और हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है चारों तरफ से, ताकि खुले नहीं। उसके बाद दोनों कॉर्नर को उठा के एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल है, मोमोज को डिज़ाइन देने के लिए बहुत सिंपल वाला है ये।
मुझे ये पसंद है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सिंपल भी है। तो एक और बना रही हूँ मैं सेजवान चीज़ मोमोज़, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगी। ये भी बहुत सिंपल है। ऊपर से मैंने शेडर चीज़ रख दिया है। अब एक हाथों से इस तरह से चून बनाते हुए हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए जाएंगे और दूसरे साइड से पूरे पोर्शन को उठा के उसके अंदर ज्वाइंट कर देंगे। जिस तरह से हम साड़ी में चून बनाते हैं सेम वैसे ही। तो आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही सिंपल डिज़ाइन मैंने बनाया है। बाकी सबको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो मैंने बाकी सब भी इसी तरह से बना लिया है। मैंने 2 ही डिज़ाइन बनाया है और दोनों बहुत ही सिंपल हैं। तो चलिए स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो स्टीम मैं यहाँ पे कढ़ाई पे करूँगी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बता रही हूँ कढ़ाई में। तो कढ़ाई गर्म हो गया था, पानी डाल दिया मैंने। अब जाली वाली थाली लगा के इसे तेल चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब मोमोज़ को हम डालें तो मोमोज़ बेक होते समय थाली में बिल्कुल चिपके नहीं। तो इस तरह से लगा करके ढक करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो स्टीमर हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो एक एक मोमोज़ करके इसमें रखते जाएंगे। मैंने थोड़ा मार्केट से बड़े साइज का बनाया है। मार्केट में तो एकदम छोटे छोटे मिलते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया है। अब ढक के 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 12 मिनट हो गए हैं। तो चेक कर रही हूँ मैं, देख सकते हैं मोमोज़ जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब अंदर की जो फीलिंग मैंने भरी है वो भी दिख रहा है। तो इसका मतलब मोमोज़ हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम एक एक करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे जो हमने चटनी बनाया है, लाल चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो सेजवान चीज़ मोमोज़ बनाया था वो तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। चीज़ स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से स्मेल आ रही है चीज़ की, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है और फीलिंग भी चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरा जो सिंपल बनाया है बिना चीज़ के, बिना सेजवान के, वो भी देख सकते हैं पूरा फीलिंग भरा हुआ है। तो अब आप इसे चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।